दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू करता हूँ। एक रात की बात है। रात के 11:30 बज रहे थे। मेरे को नींद आ रही थी। मेरी नींद जब खुली जब मेरे को किसी के फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आई। जब मैंने उठकर देखा तो मेरी माँ किसी से बातें कर रही थी। वो कह रही थी, मैं तेरे पास आ रही हूँ, तू चिंता मत कर सालू, मैं तेरे को ज़रूर बचा लूँगी, बस मैं आ रही हूँ। मैं मेरी माँ के पास गया और मैंने कहा, माँ आप किससे बातें कर रहे हो? तो मेरी माँ बोलती है, सालू बहुत बड़ी मुसीबत में है, उसे मेरी ज़रूरत है, उसने मेरे को फ़ोन किया है और तू भी चल बेटा मेरे साथ। मैंने कहा, माँ आप कैसी पागलों की जैसी बातें कर रही हो? सालू आंटी को मरे हुए आज 12 महीने हो गए हैं। तो मेरी माँ कहती है, बेटा तू झूठ मान या सच मान, इस फ़ोन पर देख। तो जब वो फ़ोन उस पर रखा, लैंडलाइन पर फ़ोन आया था हमारे घर की पे, तो पहले रखा हुआ था। और जब मैं उस फ़ोन के पास गया तो उसी समय मतलब रात के 11:30 बजे फ़ोन आया हुआ था। जब मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई मेरी सालू आंटी की। दोस्तों, उस समय मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। ये समय करीब 12 महीने पहले की बात है। मैं और मेरे पिताजी हम एक गांव के अंदर रहा करते थे। पिताजी बिजनेसमैन थे। माँ और मेरी छोटी बहन चिंकी हम साथ ही रहा करते थे चारों। हमारे सामने सालू आंटी का घर था और वो हमारी काफ़ी करीबी दोस्त बन चुकी थी। मेरी माँ घंटों घंटों तक आमने सामने बातें करती थी। सालू आंटी हमारे घर रोज़ाना आती थी और घंटों भर बातें करती थी। उस समय मैं क्लास 12वीं में पढ़ता था। मेरे को उनकी बातें समझ में तो नहीं आती थी, इतनी बुद्धि नहीं थी जिस समय, परंतु सालू आंटी मेरी माँ के सामने रोया करती थी। एक दिन की बात है और हाँ, आपको बता दूँ, सालू आंटी हमारे घर के सामने सट रहती है, तो उनके चिल्लाने की आवाज़ रोज़ आती है क्योंकि उनका पति और वो लड़ा करते हैं। एक रात की बात है, रात के 10:30 बज रहे थे। मेरी बहन चिंकी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। तभी हमारे लैंडलाइन पर फ़ोन आता है। जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो वो सालू आंटी का होता है। वो कहती है कि बेटा तेरी माँ से बात करा, बहुत ज़रूरी बात है। तो मैंने कहा, मेरी मम्मी तो चिंकी के पास बैठी हुई है, उसको बहुत तेज़ का बुखार है आंटी। तो उसने कहा, प्लीज़ बात करा दे, बहुत ज़रूरी है। तो मैंने माँ से इशारे में कहा कि सालू आंटी का है। तो माँ ने फ़ोन रखने के लिए कह दिया। तो मैंने उस फ़ोन को रख दिया। माँ कहती है, इनका रोज़ रोज़ का हो गया, कौन कब तक पराया इनको समझाए, रोज़ झगड़ा करते हैं। वो कौन सी आज ही फ़ोन कर रही है, सुबह जाकर मिल लूँगी, मैं मेरे घर वालों को भी ना संभालूँ, ऐसे कहा मेरी माँ ने। और उस समय हम सो गए। सुबह के 5 बजे पूरा मोहल्ला मातंग के रूप में छाया हुआ था क्योंकि सालू आंटी मर चुकी थी। वो आखिरी फ़ोन था। उसके बाद जब मेरी माँ को पता चला कि सालू मर चुकी है तो मेरी माँ ये सदमा झेल नहीं पाई और वो हम सबको लगा कि वो डिप्रेशन में चली गई है, परंतु ऐसा नहीं था। वो हमेशा पागलों की तरह रहा करती थी और ऐसा लगता था कि वो मेरी माँ से ही वो सालू से ही बातें कर रही है। सबको यह यकीन था कि उसको यह लगा कि मेरी वजह से मारी गई है। अगर मैं उस रात फ़ोन उठा लेती तो सालू नहीं मारी जाती, परंतु वो डिप्रेशन में नहीं, उनको वास्तव में सालू आंटी दिखाई देती थी। इधर मेरे पिताजी का भी बिजनेस के कारण लॉस हो रहा था। उन्होंने जो पैसा लोन पर लिया था वो भी डूब चुका था। अब हमारे पास एक ही चाह रहा था, वो था हमारे घर को बेचना। एक दिन मेरे पापा घर पर आए और वो थोड़ा खुश लग रहे थे। तभी मैंने पापा से पूछा, पापा आज आप काफ़ी खुश लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेटा वो जो सालू आंटी का घर था उसके पति ने हमको उसको आधी रेट में देने के लिए कह दिया है, और इससे खुशी की बात क्या होगी? तो मैंने कहा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर माँ की तबीयत सालू आंटी की वजह से ख़राब हो रही है और आप यही कह रहे हो कि उनके घर में रहेंगे? तो फिर मेरे पापा बोलते हैं, ये सब फालतू की बातें, तेरी माँ को डिप्रेशन हुआ है, उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो हमने 2-3 दिन बाद उसी घर में रहने का फ़ैसला ले लिया और शिफ्ट हो गए।
शिफ्ट होने के बाद पहली रात को मैंने जो महसूस किया वो बहुत ही बुरा महसूस किया, क्योंकि उस रात जो हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ था। जब मैं सोया हुआ था उस रात, तो किसी के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और मैंने जब माँ के कमरे में देखा तो माँ के कमरे में कोई भी नहीं था। जब मैंने देखा कि चिंकी के कमरे में कौन है, तो जब चिंकी के कमरे में देखा तो चिंकी के कमरे में भी कोई नहीं था। उसके बाद मैं हमारे घर के आंगन के अंदर आया तो वहाँ चिंकी की आंखें बिल्कुल लाल और वो बाल बिखेरे हुई खड़ी थी और माँ को डरा कर जाने क्या कह रही थी। मेरी माँ एक कोने में खड़ी हुई थी। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने कहा कि क्या हुआ माँ, तो चिंकी मेरी तरफ अजीब सी हंसी निकाल कर अजीब तरीके से दीवार पर चढ़ने लगी। दीवार पर चढ़ते एकदम से कूदी और उसने कहा मेरी माँ के कान के पास आकर, तू मेरे साथ चल वरना मैं चिंकी को ले जाऊंगी। ये कहते ही मेरी माँ बेहोश हो गई। पता नहीं मेरे पापा की नींद कब खुली, वो भी इस पूरी घटना को देख रहे थे। वो भागकर मंदिर की तरफ जाते हैं और वहाँ से वहाँ का गंगा जल और वो कपूर की गोली लेकर आते हैं। मेरे पापा पहले हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने सबसे पहले उस गंगा जल को छिड़का और कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ करने लगे। उस समय तो मेरी बहन चिंकी सही हो गई। तो मेरे पापा कहते हैं उस समय मेरे पापा रोने लगे। उन्होंने कहा मेरी वजह से आज मेरा परिवार मुसीबत में है, आज न जाने क्या हो जाता, हमको जल्दी से जल्दी ये घर खाली करना पड़ेगा। तभी मेरे पापा दूसरे दिन नए घर की तलाश में शहर के लिए गए। मैंने कहा था पापा आप यहाँ से मत जाओ, आज और रुक जाओ, हम कल बिना कहीं यहाँ से खाली कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आज ही घर देख के आऊँगा और तू मेरी बात मान, कुछ भी नहीं होगा। वो उस समय चले गए। उनको रात हो गई, रात पूरी तरह फैल चुकी थी। रात के 11:30 बजे मेरे को नींद आई ही थी कि मेरे को किसी के रोने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा मेरी माँ के कमरे में जाकर, तो मेरी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मैंने उनके पास जाकर देखा तो उनकी हाथ की नस कटी हुई थी और वो आईने के सामने चिल्लाती जा रही थी और लिख रही थी, अगर तू उस दिन फ़ोन उठा लेती तो आज मैं ज़िंदा होती। तभी मैंने आईने में मेरी माँ के साइड में खड़ी सालू आंटी को देखा। मेरे पाँव बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे, मेरी सांसें एकदम से थम चुकी थी, क्योंकि ये जो देखा था ये बहुत ही जानलेवा चीज़ थी। तभी मेरे को मेरी बहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है और मैं भागकर छत की तरफ जाता हूँ। मेरी बहन छत की दीवार पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी, भैया प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ भैया, मैं मरना नहीं चाहती। मैं उसके पास जाता हूँ और बोलता हूँ, चिंकी बेटा ये पागलों की तरह हरकतें क्या कर रही है, वहाँ पर क्यों खड़ी है, प्लीज़ इधर आ जाओ, उधर मत कूदना मत कूदना। मैं उसके पास ऐसे कहते कहते चला गया और जैसे मैं उसको छूने वाला था तभी वहाँ से गायब हो गई। मैंने कहा कहाँ गई चिंकी? जाकर उसके रूम में देखा तो चिंकी अपने रूम में सोई हुई थी। परंतु जब मैंने वापस अपनी माँ के रूम में जाकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ के मुंह से खून निकल रहा था और माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी थी। मेरे को पता था कि माँ को लेकर जाएगी सालू आंटी। मेरे पिताजी इस बात को सहन नहीं कर पाए, उनको इस बात का पछतावा हुआ कि वो मेरी वजह से मारी गई है और वो डिप्रेशन में चले गए। बहुत ही बुरी तरीके से हमारा परिवार इस रात के अंदर पूरा ख़त्म हो गया। ये हमारे लिए मनहूस रात थी। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।